Hello everyone, so in this video we are going to discuss about the labor welfare theory. Here I will try to explain you 7 theories. So let's start with the first theory. So these theories explain why employers provide welfare to workers. है ना, इनसे हमें समझ में आएगा कि एम्प्लॉयर्स क्यों देते हैं वेलफेयर अपने वर्कर्स को. डिफरेंट एम्प्लॉयर्स में हैव डिफरेंट मोटिवेशंस और इंटेंशन, उनके अपने अपने इंटेंशंस हो सकते हैं. एंड दीज थियोरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दोज रीजंस. तो हमें इन जो भी हम आगे थियोरीज पढ़ेंगे उससे हमें समझ में आएगा कि एम्प्लॉयर हमें वेलफेयर वर्कर्स को क्यों देते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम. तो जो हमारी फर्स्ट थियोरी है वो है पुलिस थियोरी. सो हियर नेम ओनली सजेस्ट कि ये कुछ लॉ के बाइंडेड होती है ये थियोरी. सो दैट इस थियोरी को सभी एम्प्लॉयर्स को फॉलो करना होता है. मतलब जो भी चीज़ें इस थियोरी के अंडर आएंगी तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है हर एम्प्लॉयर की, जो अपने वर्कर्स को उन्हें देनी पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस थियोरी में क्या है. दिस थियोरी सेज दैट एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड वेलफेयर बिकॉज द लॉ फोर्सेस देम. है ना, क्योंकि लॉ बनाया गया है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो उनको ये फोर्सफुली चीज़ें करनी पड़ती है, फोर्सफुली वो वाला वेलफेयर उन्हें देना ही पड़ता है. इफ़ देयर वर नो लॉज मैनी एम्प्लॉयर्स वुडंट ऑफर एनी वेलफेयर फैसिलिटीज़. सही बात है, अगर लॉ नहीं बना है तो वो बोलेगा भाई मैंडेटरी है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों दूँ, मैं क्यों अपना खर्चा करूँ अपने वर्कर्स के पीछे. तो एम्प्लॉयर की तो इन सब चीज़ों से छुट्टी हो जाती. बट लॉ है, फोर्सफुली उसको करना ही पड़ेगा. इसलिए फर्स्ट थियोरी इज़ पुलिस थियोरी. है ना. अब यहाँ हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इस थियोरी के अंडर आता है प्रोवाइडिंग अ क्रच और कैंटीन इन फैक्ट्री बिकॉज द फैक्ट्रीज एक्ट मेक्स इट कंपलसरी. कोई भी अगर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपको फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंडर जो भी चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए तो वो सब आपको अपनी कंपनी में प्रोवाइड करना पड़ेगा वर्कर्स को. ठीक है, तो उसमें ये क्रच की फैसिलिटीज़ होती है. वुमेन के अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वहाँ पर क्रच होना चाहिए. ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए. तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पुलिस थियोरी के अंडर आती हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियोरी. दिस थियोरी इज़ रिलीजियस थियोरी. है ना. तो दिस थियोरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डूइंग वेलफेयर इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजियस और मॉरल ड्यूटी. देखो, बहुत सारे वेलफेयर उस लिए भी एम्प्लॉयर करता है क्योंकि वो रिलीजियसली राइट होते हैं, वो उनको देना पड़ता है, करना पड़ता है, वो उनकी एक मॉरल ड्यूटी समझते हैं. इसलिए भी एम्प्लॉयर्स ये वाली वेलफेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं. तो एम्प्लॉयर्स फील इट्स देयर कर्मा और पुण्य टू टेक केयर ऑफ़ द पुअर और वर्कर्स. वो अपना इसको कर्म समझते हैं कि हमें ये अपने वर्कर्स को देना ही चाहिए, देना ज़रूरी है. तो कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो इस थियोरी को फॉलो करते हैं. ठीक है, इस थियोरी में माना जाता है कि वर्कर की सेवा करना एक धार्मिक या नैतिक जिम्मेदारी है ना. वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम ये चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूर करेंगे. एम्प्लॉयर ये काम धर्म या भगवान के लिए करता है. ठीक है, और यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एम्प्लॉयर्स गिविंग डोनेशंस, फूड और चैरिटी एज पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ. है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं ना जो डोनेशंस देते हैं, खाना बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कहीं पे कोई चैरिटी कर दी. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिलीजियस थियोरी में आती हैं. आई होप आपको 2 थियोरीज तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थियोरी, दैट इज़ थियोरी नंबर 3, फिलेंथ्रोपिक थियोरी. ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिक थियोरी में क्या है. वेलफेयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ काइंडनेस और जेनरसिटी, नॉट बिकॉज ऑफ लॉ और रिलीजन. इट इज़ प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट. है ना, कोई एम्प्लॉयर बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, पर उनका मन करता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें दें. है ना, एक दया भावना होती है उनके मन के अंदर. तो इस थियोरी के अनुसार क्या है, एम्प्लॉयर अपनी दया और इंसानियत के कारण वर्कर्स का वेलफेयर करता है. इसमें उसकी कोई भी मजबूरी नहीं होती है. यहाँ पर उसको कोई भी लॉ नहीं फॉलो करना है या कोई भी रिलीजन की वजह से भी उसको चीज़ें नहीं करनी है. बट वो उसकी खुद की एक
अंतर इच्छा की वजह से वो चीज़ें करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, दैट बिल्डिंग स्कूल्स और हॉस्पिटल्स फॉर वर्कर्स, फैमिलीज़ विदाउट एनी लीगल कंपल्शन। कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है कि आपको अपने वर्कर्स के बच्चों के लिए कोई स्कूल खड़ा करना है या उनके लिए आपको कोई हॉस्पिटल बना के देना है या ऐसे कुछ, बट फिर भी कई एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो आएगा फिलैंथ्रोपिक थियोरी के अंडर। Understood? Now let's move on to the next theory, that is paternalistic theory. Now the employer acts like a father figure to workers. पैटर्नल है, ठीक है, तो उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो क्या समझता है अपने आप को कि भाई मैं इनका एक मतलब मैं एज अ फादर इनके लिए हूँ और ये मेरे सारे बच्चे हैं, है ना। तो जो रोल एक फादर का होता है अपने बच्चे की तरफ, वो सारे रोल्स वो फुलफ़िल करता है। ही बिलीव्स ही नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम एंड टेक्स केयर ऑफ़ देम लाइक अ गार्डियन। बिल्कुल, वो एज अ गार्डियन उनकी अच्छे से अच्छी देखभाल रखने की कोशिश करता है और उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर टेकिंग ऑल वेलफेयर डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग वर्कर्स, बिलीविंग इट्स फॉर देयर ओन गुड। देखो यहाँ पर वही है कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉयर खुद ले लेगा, वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा अपने एम्प्लॉयज़ से कि उनको ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वो खुद ही डिसाइड करके अपनी ही मर्ज़ी से वो चीज़ कर देगा एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उससे क्या हो, एम्प्लॉयज़ का भला हो, ठीक है। तो दिस इज़ पैटर्नलिस्टिक थियोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियोरी, दैट इज़ प्लेसेटिंग थियोरी। नाउ प्लेसेटिंग थियोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, वेलफेयर इज़ डन टू काम डाउन वर्कर्स एंड अवॉइड स्ट्राइक्स और अनरेस्ट. इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू कीप पीस इन द वर्क प्लेस. तो इस थियोरी में एम्प्लॉयर क्या करता है, सिर्फ इसीलिए वेलफेयर देता है ताकि वर्कर्स को शांत रखा जा सके और वो आंदोलन ना करें, वो कोई भी तरह की स्ट्राइक पे ना जाएं, है ना। जो वर्क प्लेस है वहाँ पर एक शांत का माहौल बना रहे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे प्लेसेटिंग थियोरी, ठीक है। तो यहाँ के हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो अनाउंसिंग बोनसेस जस्ट बिफोर अ यूनियन प्रोटेस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। हाँ देखो, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में ना अलग अलग यूनियन बनी होती है ना। तो कोई भी यूनियन भाई अगर कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आई कंपनी की, तो उस पर वो धरना देकर बैठ जाएंगी। तो ऐसी कुछ चीज़ हो, अगर उनको थोड़ी सी भी भनक हो कि ऐसा कोई चीज़ होने जा रही है हमारे कंपनी में, फैक्ट्री में, तो उसके पहले ही ये क्या करेगा, एम्प्लॉयर अनाउंस कर देगा कुछ भी पॉजिटिव चीज़ जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में हो। जैसे उसने बोनस के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई सबको मैं बोनस दूंगा, तो प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, क्यों करेंगे फिर एम्प्लॉयज़, है ना। अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्लेसेटिंग थियोरी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ थियोरी, दैट इज़ पब्लिक रिलेशंस थियोरी। पब्लिक रिलेशंस थियोरी में क्या होगा, यहाँ पर वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है, कौन, एम्प्लॉयर। तो दिस थियोरी सेज दैट वेलफेयर इज़ डन टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, मीडिया और कस्टमर्स। वो इसलिए ऐसा कोई काम करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि उससे उसकी जो इमेज है वो अच्छी दिखे, मार्केट में उसकी इमेज अच्छी दिखे, पब्लिक को उसकी इमेज अच्छी दिखे, है ना, मीडिया में उसका नाम हो, कस्टमर्स उससे खुश हो। तो इस थियोरी को हम लोग बोलेंगे पब्लिक रिलेशंस थियोरी, है ना। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर की एक पॉजिटिव इमेज बनेगी कि भाई ये एम्प्लॉयर वेलफेयर करता है अपने एम्प्लॉयज़ का, इवन अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखता है, और ये सारी चीज़ें तो मीडिया में वायरल होती ही है। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी इमेज जाती है उस एम्प्लॉयर की सोसाइटी में, ठीक है। और लोग सोचने लगें कि हाँ भाई इनकी ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग CSR का ले सकते हैं, है ना, कि अगर किसी कंपनी ने कुछ CSR एक्टिविटी करवाई है तो वो उसकी कुछ ऐड कर देगा कि हाँ भाई मैंने फ़लाने हॉस्पिटल में इतने कुछ डोनेट किया, इतने मैंने बेड्स डोनेट किए, ठीक है। आपने कई बार अगर देखा भी होगा कि बहुत सारे NGOs को बहुत सारी कंपनीज़ ने
कुछ व्हील चेयर्स दी होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है अपना नाम वगैरह कि एज अ CSR एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पर ये डोनेशन दिया है। तो उससे एक पब्लिक में पॉजिटिव वो जाती है, इमेज जाती है कंपनी की, है ना। अभी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे भी कर रही है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, अगर आप हमारा एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके बदले में हम मेक श्योर करेंगे कि हम एक प्लांट उगाएं, है ना, तो हम एनवायरनमेंट को वापस करें। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लेती है कंपनी सो दैट वो अपनी एक अच्छी छवि बना सके सोसाइटी में। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज पब्लिक रिलेशंस थियोरी। नाउ द लास्ट थियोरी इज़ फंक्शनल थियोरी. So according to this theory, welfare improves the productivity, efficiency and loyalty of workers. It is a practical way to make the business more successful. तो इस थियरी में माना जाता है कि अगर आप वर्कर्स के वेलफेयर करेंगे तो ज़्यादा मन लगा तो तभी वर्कर्स अपना जो टाइम है वो ज़्यादा आपकी कंपनी में देंगे, वो ज़्यादा अपना एफर्ट देंगे, है ना। कम एब्सेंटिज़म वहाँ पर हमको देखना मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी का ही फ़ायदा होगा, है ना। अगर आप अच्छी कुछ वेलफेयर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो फिर वो ज़्यादा क्यों एब्सेंट रहेंगे, उनका ज़्यादा मन लगेगा काम करने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देंगे अपना। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा और कम से कम उसका खर्चा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना कितना मुश्किल है। अगर एम्प्लॉयज़ रिटेन हो रहे हैं तो उससे कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, है ना, स्किल डेवलपमेंट का कुछ एक सेशन अरेंज करवा दिया, ठीक है। देन कुछ मेडिकल बेनिफिट्स दे दिए ताकि उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो वर्कर की। सो दिस ऑल आर दी फंक्शनल थियोरीज़, राइट। सो आई होप आपको ये थियरीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत ही इजी हैं, नाम से ही समझ में आ जाता है कि अंदर क्या हो सकता है और ये किसके रिगार्डिंग है ये थियरी। सो येस, दिस वाज होल अबाउट द लेबर वेलफेयर थियरीज एंड आई होप दैट you were able to understand this, and if you people have any questions regarding any of the above or explained theories, then you can definitely comment down below. So now I will be like meeting you in my next video. So till then, all the very best for your examinations and take care.